में तुझे अपना विस्फोट कर छह गाड़ी जो जयकार कर वो भीतर से विस्फोट है ये सब पाप है कोई न आगे कोई ऊपर से ईटा गिरा दिल देखो न छत पर ध्यान का मतलब होता है एक लक्ष्य पर कोई चिंता नहीं हो, कोई मन में नहीं आओ, संकल्प विकल्प हो, ध्यानस्थ खाली मन एकदम खाली हो जाए, कुछ नहीं सोचना नहीं विचारना कुछ नहीं, बिल्कुल ध्यानस्थ। तो जो बिल्कुल कुछ दिखा
खाई न पड़े और न सोचे कि भगवान का भजन कर रहे हैं, गुरु का भजन कर रहे हैं, कुछ भी सोच नहीं चाहिए। खाली ब्रह्मांड को जो ये खाली कर दीजिए उसको। उसके बाद में विचित्र तरह का जो नहीं देखते हैं, जो दृश्यमान नहीं है, वह शक्ति आप में जुटी है, धीरे धीरे प्रवेश होगा और आप सुदूर है संसार से विलुप्त धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होगा। और अंदर में जो शक्ति आपको खींच रहा है, उनका आनंद भी है। जिस तरह से गंगा जिनको गुड़ खिला देने से जुड़ती है, गुड़ का कैसा स्वाद लगा गंगा में प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन इशारा से बता सकते हैं कि बहुत मीठा कहने लगे, इशारा करेगा बहुत मीठा था। ठीक उस परमात्मा का आनंद जो खाली कर दीजिएगा मन को इस शरीर से, वही गंगा की तरह इतना आनंद होगा, इतना आनंद होगा उसका बखान नहीं करता। भजन में वही भजन है, भजन में बहुत आनंद आनंद बरसद विशद अमी के बादल नीरद है कोई संत। भजन में बहुत आनंद आनंद सब कोई सब अगर आनंद चाहते हैं तो गुरु महाराज जो जुक्ति है, उस जुक्ति के मुताबिक में अंतराकाश में, बाहर के आकाश में, अंतराकाश में उसको देखने का प्रयास करें। कोई पाठ में आया यन मनसाल मनते येना उर्मल वदम दरे वटम वटम विद्धि ये लंगे उपासते। अर्थ है इसका, जो मन से मनन नहीं किया जाता, जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि मन ही मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तुम ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विचिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। जैसे मूर्ति पूजा वगैरह जैसे करते हैं, जो बड़ा बड़ा करते हैं, संत महात्मा वगैरह, वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो तुम्हारे अंदर में, जिसके मन से तुम बैठते हो, बोलते हो, गाते हो, बजाते हो, जो भी कुछ करते हो, उसी ब्रह्म के बल से। तो उस ब्रह्म इधर उधर अगर तुम खोज मिलने वाला करिए है नहीं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, है मेरे बहुत नहीं, है मेरे सूझत नामी जीता नहीं, लानत ऐसो जिंद तुलसी या संसार को भय मोतियागी। जिस तरह से आंख में मोतिया बिंद की परत छा जाने के कारण में हम बाहर की दृश्य नहीं देख सकते हैं, उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसी तरह उस परमात्मा को देखे यह दृष्टि को देखने का शक्ति है, चर्म दृष्टि को देखने का शक्ति नहीं हो नहीं सकता। तब देखेगा तो अंदर की दृष्टि, संत महात्मा के देखिए अंदर की दृष्टि, अंदर की दृष्टि तुमको है, स्थान है, उसको खोलने का कोशिश करो, है वो अंदर दृष्टि है। आप लोग सुन रहे हैं भगवान शिव को 30 लाख नहीं था, 3 नेत्र का खोल जलाकर कामदेव को जला दिया, बर्बाद कर दिया, और वह शिव नेत्र सबके पास में आपको सबके एक ही मनुष्य, जितने मनुष्य तन है सबके सब में जुड़िए बस इस गाने से दिया हो। सिर्फ गुरु की आवश्यकता है, जुक्ति मार्ग खोलने का इल्म है, उस इल्म को सीखिए और खोलिए। जब खुल जाएगा तब समझ में आएगा जो हम सोचते थे कि ये हनुमान जी है, ये भगवान शिव है, ये विष्णु भगवान है, ये ब्रह्मा जी है, ये गणेश जी है, ये इंद्र है, जितना भी 20 कोटि देवता जो देखते हैं समझ में आ जाएगा। और उस शक्ति से आप जिनका नाम पुकार लीजिएगा, अगर दृष्टि खोलिए
जिसका आप मन में आ जाएगा गंभीर होकर जाने जो आपके सामने प्रकट हो गए ब्रह्मा सामने प्रकट है ब्रह्मा देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म करो अरे जितना देवी है जितना देवता है जितना ब्रह्मा विष्णु क्या देव का कार्य करता उस ब्रह्म का कार्य करता ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना विष्णु का काम है पालन करना शंकर का काम है जो है संहार करना अपना कार्य कर रहा आप सोचिएगा वो प्रभाव आपके लिए प्रभाव आपके लिए वो अपना काम कर रहा है समझने का आपके आप ये कैसे करना सृष्टि हुआ जैसे मां के पेट से बाहर आए इतना बड़ा रूप था देखते जाइएगा और इतना बड़ा रूप से बढ़ते गया और वह समाप्त होते गया जो पहले इतना बड़ा था वो इतना बड़ा हो गया बदलते गया फिर किशोर अवस्था में बदलते गया फिर युवा अवस्था में बदलते गया फिर वृद्धावस्था हो गया ये कैसे हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है एक ही जैसा होना चाहिए लेकिन एक जैसा नहीं रहता बदलता जाता है परमात्मा एक ही है एक रस वह बदलने वाला नहीं वह जगत से विलक्षण वह संसार से जो वो अलग रूप जिसमें से लक्षण संसार में अलग रहते हुए दुनिया सब में अपने अंदर समाये परमात्मा ऐसी है उसी परमात्मा के बारे में कहते हैं जब मन सारा मनते ये ना हो मरम काम करे ब्रह्म कर ये करने दी तो वास्ते जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि मन ही मनन किया हुआ जाता मन ही तो मनन करता उन्हीं की शक्ति से मन के सकल कर जाता इसलिए कहते हैं संसार जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि मन ही मनन किया हुआ जाता उसी परमात्मा की शक्ति से जो है मन संकल्प विकल्प करता है और बाहर का जितना जो देखते हैं वो नहीं वो दुनिया के कारण क्यों मुर्गा से नहीं मुर्गा के अंदर मुझे लगा परिसन से मशीन को दुआ है इससे जग नहीं है मेरे भगवान उपदेश करते हैं ये मनुष्य आंख पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने का चेष्टा करना झूठ लिए खेल करना इनसे वही जाना जा सकता है नहीं तो आपका आंख बता सकता है नहीं कान बता सकता है नहीं नाक बता सकता है नहीं जीवा बता सकता है नहीं चौड़ी बता सकता है कोई इंद्रिया नहीं दसवें इंद्रिया में कोई नहीं इसको जान सकता है तो जाने का काम सिर्फ आत्मा जो तुम्हें समाया हुआ है हम बोलते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते वही परमात्मा है बोलते हैं लेकिन बोलने वाला जो जाकर कैसा है उन्हें देखें संत महात्मा ने इसी को देखना जिस वक्त तुम उसको देख लिया उसमें वो पाप लेकर तुम्हें खींच लेगा फिर तुम्हें जरा नहीं देगा बस परमात्मा अगर बार-बार करके बेटा आ जाओ मेरे को में आ जाओ जहाँ एक बार चला गया तो फिर लग गया लड़ने का जरूरत नहीं वैसा आनंद के सुख में चले जाएगा बिना बाहर का तो ये बात तो जाएगा बारिश होगा तो नहीं जाएगा नहीं जब सोचेगा कि नहीं आम हो जाएगा जो आनंद है वही आनंद सब महामंडल इसको देखो जरा साधन करो कुछ कष्ट करो जब तक कष्ट नहीं होगा तब तक सुख नहीं होगा हम लोग खेती गृहस्थी करते हैं तो खेती गृहस्थी में कितना मेहनत करना पड़ता है कितना मेहनत करना पड़ता है हर जो गड्ढे होती है फिर उसमें लगाओ बाल लगाए फिर उसको काटो फिर कटनी काटो यानी कितना उसमें परिश्रम अच्छा रोटी है तैयार हो जाता है तब रोटी है उसको हम खाते हैं आनंद उस अन्न का आनंद लेते हैं और भर के खाए शांति होगी ये तो लौकिक का हुआ परमार्थिक सुख तो खाया जब तक खाया पेट में था पचा फिर भूख लग गया फिर सुख समा फिर चाहिए हमको खाना तब रुपये मर लगेगा और परमार्थ सुख ऐसा है वह गया फिर अलग फिर चाहिए नहीं देगा भूख मिले और नहीं आनंद बढ़ता रहेगा
कर कहो ये सखिया वाघ सरसी न्यारा जहाँ पूरे पुरुष हमारा नैनी नगन चंद्र सूरज बिना ज्योति नहीं लगा सखिया वाघ सरसी न्यारा कभी साहब कहेंगे ये सखी ऐ जीवात्मा अरे वाघ का सुनी करो जहाँ में दिन होता है न रात होता है न शाम है न भोर है सिर्फ एक दिशा है वो उस देश का अगर कौन से देश की बात क्या जहाँ नहीं बोल दिया नदी में पहले हालात है उस देश के हम लोग वास में सर्व महात्मा कहते उस देश में जाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ता है गुरु का जब आवश्यकता पड़ता है उसे छुट्टी लेकर के उस देश में प्रवेश कीजिए कहाँ पर जाना नहीं है अपने में वह देश अपने में पर चलाने के कारण में जो हम देखते हैं जिस तरह से तो सुधार हुआ है है मेरे सुनत नहीं लानत ईश्वर जी ने तुलसी का संसार को है मोजाबिन के पर चलाने के कारण में जो बाहर का किसी नहीं दे सकते हैं उसी तरह से हम उस परमात्मा को क्या है अहंकार मंडल प्रकाश मंडल सब मंडल तीसरा नेत्र पर पड़ा हुआ है अहंकार मंडल प्रकाश मंडल अहंकार मंडल और अहंकार मंडल जो कि है गुरु की ज्योति से तोड़ा उसको और जहां तोड़ा कि अंदर में क्या झलकना शुरू हो जाएगा वहीं सामने स्टार्ट हो जाएगा गुरु महाराज ने अगर शिव ने तुम जाप जब के देखो जाप में ही तुम बेसुध हो जाओगे ऐसा आनंद आएगा कि बारिश का जो आनंद ले लिए हो बराबर कुछ नहीं बराबर हो जाएगा कुछ नहीं हो उस सुख के बराबर अब उस सुख को लेने की चेष्टा करें कोशिश करें अगर हम करेंगे तो आवाज कल बता रहे थे वेदानंद महाराज पुराना और जाना जन्मना और मरना यही तो का कारण है यही तो सबसे बड़ा दुख है जन्मते भी दुख और मरते भी दुख दोनों दुखे दुख इसके निवारण के लिए यही दुख को ये जन्मना मरना को लिए खत्म करने के लिए संत महात्मा कहते हैं कि आवागमन से दुख होगा है नहीं जगह कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए इसीलिए तो स्वामी तुलसीदास बात कहते हैं राम नाम मरि जीव हरुग जीव जीव द्वार तुलसी भीतर बारू जो सा सिमुड़ियार राम नाम मरि जीव हरुग जीव जीव द्वार उस राम नाम मरि जीव यानी जब ये देही यानी और कलक की दुखी है देही द्वार जब ये उसको अतः तुलसी कहते हैं कि अगर तुम देखना चाहते हो तो तुलसी भीतर बाहर जोश आसपूजा भीतर में जो अंधकार का पट है राम नाम मणि को जपने से जो है साफ हो जाएगा अंदर में देखना शुरू कर लोगे हम लोग ऐसा ही करें ढूंढे है तब तो आत्मा का ढूंढे है जो का मानव से मिला है सार्थक हो जाएगा बड़े भाग मानुष का भावा असुर दुर्लभ सत्य नहीं आता भाग्य से जुड़े जो मानव से मिला हुआ है आठ चार लक्ष्य 84 जोड़ भरत की अजीब अविनाशी विरत सलाम आया कर दिया काल कर्म स्वभाव गुण किया 84 लाख जोड़ी में भटकते सब के मानव शरीर मिला और मानव शरीर में आकर के यदि परमात्मा को याद नहीं किया तो कहाँ चले जाएंगे वही 84 में चले जाएंगे नीचे से जोड़ी से प्रगति करते आए मानव शरीर में मानव शरीर में आकर परमात्मा को याद नहीं किया तो कहाँ चले जाएंगे राम चले जाओगे भैंस चले जाओगे ऊँट चले जाओगे बकरी चले जाओगे तरह का विज्ञान की बड़े घास को छोड़ के इसमें भी आप भोगे कादून एक जितना घास के समय गए एक जीव जितना समय गए
सोचिए कि मतलब 84 लाख जोड़ी, और 84 लाख जोड़ी पार करने में डबल सतयुग, डबल त्रेता, डबल द्वापर, डबल कलयुग। सतयुग की आयु 17,58,000 जोड़िएगा। सतयुग का आयु 17,58,000 वर्ष, और त्रेता का आयु 12,96,000 वर्ष, और द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। जरा जोड़िए कितना है, सब लगा को लगा 43,20,000। आपका नाम कितना है? 84 लाख। पुराना 84 लाख, आपका 43,20,000। संत महात्मा कहते हैं भैया, अरे मानस इसलिए मानस तन धन पद कहते हैं, मानस तन धन जात गोर धन कर्म निभया, भजन लिए यही में फल है अपना, आवागमन छुटका जब के उनके कल्पना, पर तू यतन कीजिए अनेक 84 घर फिर, अब भजन यात्री कीजिए और बात में दिए ये सब काम करके अपना कीजिएगा। संसारिक नीति का काम हो जाए, घर संभालना, घर बिठाना, खाना, घर में तरह का काम करना, खेती करना, ये सब पेट के लिए परिवार के। लेकिन अपना निजी काम है उस पर टाल मत दो, आज तो कल कर देंगे, आज तो कल करें, काल बदल कर। संत महात्मा ने काल मत करो उसको, भजन आप नहीं कर दो और बात नहीं लगा दो। कबीर साहब ने कहा कि सुकृति करिए नाम सुनिए, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ती, किस वक्त में काल लगा झपटता मार देगा ज्ञान। इसलिए जो करना सुकृति कर ले, परमात्मा को याद कर ले, जो भी तुमको करना है तुम कर लेना, नाम तुम जो भी करना है सब कर ले, विलंब मत कर, काल मंडल के बेरा मत फंस, काल मंडल काल के चक्कर में चले जाओगे। सुकृति कर ले नाम सुन ले, को जाने कर ली जगत में खबर नहीं कर पाएगी। झूठ कपट कर माया जोड़ी, बात करे छल की, अपाप भी कोट धरे सी ऊपर, किसी भी को डरेगी जगत में खबर नहीं पड़ती। इतना जो हम तरह तरह अनेक तरह से हम झूठ झाट बोल करके धन जमा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, कितना के लिए किस वक्त का वाला झपटा मार देगा, ठिकाना नहीं, 10 का 10 आपका धन रुकिए, दूसरा ही पूरा आया तुम नहीं आया तुम। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो अगर करना है तो भजन कर ले मन, इसी मान से ये मान से समझ करो परमेश्वर ने कहा, अगर प्रेम करना है तो परमेश्वर से प्रेम करो, अन्यथा नहीं तो पछताओगे।